हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और यार जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम है गौफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज मैं दुनिया के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, हनामी। हनामी जिसकी जबानी तशरीह है फ्लावर व्यूइंग, यानी के फूलों को देखना। दोस्तों, हनामी एक जापानीज सकाफती त्योहार है। दोस्तों, इस त्योहार की जड़ें काफी पुरानी भी है और मजबूत भी। जापान में मार्च माह की आखिर में और मई की शुरुआत में चेरी के पेड़ खिल जाते हैं और पूरा जापान उन फूलों को देखने का त्योहार मनाता है और उसी फूलों को देखने को ही हनामी फेस्टिवल का नाम दिया गया है। हर साल जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी हनामी फेस्टिवल को डिक्लेयर करती है कि आपको कब मनाना है, जो कि 1 या 2 हफ्ता मुसलसल चलता रहता है। वैसे हनामी का एक पुराना फॉर्म भी है जिसको उमेमी कहा जाता है, जो कि बूढ़े लोगों में वो मशहूर है बनिस्बत हनामी के। नंबर 2, डे ऑफ डेड। दोस्तों, डे ऑफ डेड जिसको दिया दे लोस मुइटोस भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी कोई हमारा करीबी मर जाता है तो हम शदीद दुख और कभी कभी तो मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं, जो कि एक इंटीमेट रिलेशन की वजह से होता है। और लोगों को छोड़ तो जाते हैं वो लोग, लेकिन उनकी चीजें और उनके ख्यालात हमेशा बाकी रह जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मेक्सिको में एक दिन मनाया जाता है डे ऑफ डेड के नाम से, जिसमें वो लोग अपने प्यारों की कब्र पर जाते हैं और उनके लिए वो उनके पसंदीदा खाने वगैरह भी बनाते हैं, जो कि गुजर गए लोगों के लिए होता है। मतलब के प्यारों को दोबारा से याद किया जाता है। नंबर 3, होली। दोस्तों, होली जो कि हिंदू रिलीजन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है। दरअसल इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और आपस में मोहब्बत और एकता को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। होली में जब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो कई मर्तबा किसी की इजाजत के बगैर भी उसको रंग लगाया जाता है, जिस पे वो एक मोस्ट फेमस स्टेटमेंट कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। होली रंगों का त्योहार है जिसको दुनिया में बहुत ममालिकों में मनाया जाता है, जिसमें अपना पड़ोसी मुल्क इंडिया तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान भी इस त्योहार में पीछे नहीं है। नंबर 4, मिड समर। दोस्तों, मिड समर जो कि एक त्योहार है 19 से 25 जून के दरमियान में मनाया जाता है और यह त्योहार स्वीडिश लोगों में मनाया जाता है। मिड समर समर के शुरू होने की खुशी में मनाया जाता है, जिसको यह सीजन ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी पुकारते हैं। और वो दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको समर सोल्स्टाइस भी कहा जाता है। और इसकी लॉजिक कुछ यूं है कि वो लाइट को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन स्वीडन में सूरज ग्रूब नहीं होता, मतलब पूरा ग्रूब नहीं होता। पूरा दिन जब सूरज चलता है तो वो एक यू शेप्ड बना जाता है। मिड समर फ्राइडे को होता है, जब ये स्वीडिश लोग घूमते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, खेल करते हैं, अपनी फैमिली, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ बैठकर ये अपना मिड समर का त्योहार मनाते हैं। नंबर 5, टी सेरेमनी। आय हाय 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 भाई साहब, चाय दूसरा नहीं पहला प्यार। दोस्तों, ये त्योहार चाइना कंट्री में मनाया जाता है। क्योंकि इसका नाम ही टी सेरेमनी है तो ज्यादा तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि लफ्जों से ही बयां हो जाता है कि अल्फाज क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है उनकी चाय को बनाने और उसे पीने की। ये मनाया भी उनके लिए जाता है जो कि चाय को बनाते हैं और सर्व करते हैं।
इस सेरेमनी में हिस्सा लेना सबके लिए एक बहुत ही आला इज्जत और एजाज की बात होती है। और एक बात के दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पैदा करने वाला मुल्क भी चीन है और चाइना कुछ साल से नहीं बल्कि डिकेड से दुनिया का टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है और मुख्तलिफ किस्म की चाय पत्ती पैदा करने की वजह से चाइना एक डाइवर्स टी प्रोड्यूसिंग कंट्री भी बन जाता है। नंबर 6, नवरात्रि। दोस्तों ये भी एक हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि तकरीबन 9 रातों तक मुसलसल चलता ही रहता है। इस फेस्टिवल में हिंदू रिलीजन के लोग अपने गॉड की वर्शिप करते हैं और तो और अपनी ट्रेडिशनल डांसेस भी परफॉर्म करते हैं जैसे कि गरबा हो गया या फिर डांडिया वगैरह। नंबर 7, मासाई जंपिंग। दोस्तों ये एक जंपिंग फेस्टिवल है जो कि ज्यादातर तंजानिया और केन्या जैसे ममालिकों में मनाया जाता है। इस त्योहार की ये खास बात है, जितनी आप ऊंची छलांग लगाओगे उतनी आपकी ज्यादा तारीफ और वाह होगी और तंजानिया और केन्या के लोग बड़े ही पुरजोशी से इसको मनाते हैं। नंबर 8, सोंकरान। दोस्तों जैसे कि न्यू ईयर है और हर साल न्यू ईयर को मुख्तलिफ तरीकों से वेलकम करते हैं। सबका मुख्तलिफ और अनोखा अंदाज होता है दुनिया में, लेकिन सबसे अनोखा अंदाज थाईलैंड वालों का है कि वो हर साल न्यू ईयर एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल के सेलिब्रेट करते हैं जो कि एक सफाई और नई शुरुआत की झलक देता है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।